नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का किया दिखता ही कहाँ है। सरिता देख, दिव्या ने मेरे लिए इस त्योहार पर क्या भेजा है। अच्छी लग रही है ना साड़ी, कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। साड़ी को सीने से लगाती हुई माँ जी बोली कि उसे पता है मैं हर त्योहार पर कुछ नया पहनती हूँ, इसलिए उसने ऑनलाइन ही भेज दिया। मेरा बेटा तो मुझसे पूछता ही नहीं। सविता को माँ जी की यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनका बेटा जो सब कुछ अपनी माँ के लिए ही करता है, सबसे पहले फिर भी बेटी का प्यार ही ज़्यादा दिखाई देता है। यह पहली बार नहीं हुआ था। आज अपनी बहू और बेटे को नीचा दिखाने के लिए वो कई बार दिव्या से बोलकर चीज़ें ऑनलाइन मंगवा लेती थी, फिर सविता को दिखाकर उसे एहसास करवाती थी कि वह उनका ध्यान नहीं रखती। सविता एक कामकाजी बहू थी, इसलिए वह ज़्यादा समय घर पर नहीं दे पाती थी। माँ जी की पसंद नापसंद भी नहीं पता थी, इसलिए वह तोहफा नहीं, बस हर त्योहार पर, जन्मदिन पर रुपए देकर आशीर्वाद ले लिया करती थी। दामिनी जी थी भी थोड़ी चालाक, बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी बातें बताती नहीं थी कि उन्हें क्या पसंद है, और जब सविता पूछती थी तो कहती थी कि अरे मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस बच्चे खुश रहें, इससे ज़्यादा माँ बाप को क्या चाहिए। एक बार दिव्या दिवाली मनाकर अपने मायके आ गई थी, भैया दूज का टीका करने और कुछ दिन रुकने। दिव्या ने सबके लिए अच्छे कपड़े, तोहफे में मिठाई सब ली थी। सविता हमेशा दिव्या को उनकी पसंद और ज़रूरत बता देती थी ताकि जो भी सामान आए वह काम आ जाए। लेकिन जब दिव्या से पूछा जाता कि उसे क्या चाहिए, तो बस वह अपनी माँ की तरह ही बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार ही काफ़ी है। फिर भी सविता आगे से आगे बढ़कर अच्छा नगद हाथ में पकड़ा देती थी कि बेटी को घर से खाली हाथ नहीं विदा किया करते। बहू, तुमने मेरी बेटी को जाते समय कितने कम रुपए पकड़ाए, कम से कम उसके आने जाने का खर्चा, ससुराल वालों के लिए तोहफे और कुछ अलग से बच जाए, इतना तो देती। माँ जी, आपसे मैंने पूछा था कि दीदी आ रही हैं तो उनको क्या दे सकते हैं, उनके काम की चीज़ या कुछ जो उनको चाहिए, क्योंकि हर बात खुलकर वो आपको ही बताती हैं। हाँ, तो अब वह मांग कर थोड़ी न लेगी, तुम्हें खुद उसको अच्छे से सामान देना चाहिए था। बेचारी ससुराल में क्या दिखाएगी। मेरा बेटा इतना तो कमा लेता है कि बहन, माँ और बीवी को खुश रख सके। माँ जी, मैं हमेशा आपसे पूछ कर करती हूँ तो आप सही से जवाब नहीं देती, घुमा फिरा कर बोलती हैं। जब कुछ चाहिए होता है तो आप दीदी को बोल देती हैं, जैसे हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे जैसे भी करें। हमारा किया दिखता नहीं, लेकिन बेटी का जरा सा किया भी महान बन जाता है। बेटा तो माँ बाप का पूरा खर्चा उठाता है तो भी बुरा ही कहलाता है, लेकिन जब बेटी थोड़ी भी खर्च कर देती है तो वो अच्छी बनी रहती है कि माँ बाप का ख्याल उसे ज़्यादा है। बहू तो चाहे कितना भी कर दे, उसका किया दिखाई नहीं देता है। सविता को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने भी यह दिल को समझा लिया था कि चाहे कुछ भी कर दे वह, लेकिन बहू ही रहेगी। फिर उसने कुछ भी बोलना छोड़ दिया कि बेटी का करना ही अच्छा लगता है तो बेटी ही करे, मुझसे जो होगा वह मैं कर दिया करूँगी। कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनको बदलाव
पसंद नहीं होता। आपको क्या लगता है, सबिता ने ठीक किया कुछ ना बोलकर? तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।